अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में बहुत-बहुत उल्टे काम किए हैं। अपनी बातें कम करते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप अगर मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ हाँ, इसे लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि इसके पास तो है भी थोड़े से सब्सक्राइबर और लाइक्स। तो जी आज सुबह-सुबह मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना था क्योंकि आज हमारी प्लेसमेंट थी और प्लेसमेंट का जो वेन्यू था वो बिल्कुल करीब था मेरे रिलेटिव के, जहाँ पर वो काम करते थे। तो सबसे पहले मैं उन रिलेटिव के ऑफिस गई, वहाँ पर मैंने थोड़ी देर स्टे किया और फिर वहाँ पर स्कूल गई, अपने वेन्यू पे गई। वहाँ पर जो मैंने एक्सप्लोर किया ना, जो ऑफिस था बेसिकली वो वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, जहाँ पर कॉपियाँ, किताबें वगैरह होती हैं। तो वो मैंने सब कुछ देखा, इतना प्यारे तरीके से बन रही थी। पूरी मशीन को एक्सप्लोर किया, उन्होंने बताया कि ये डिजिटल है और ये हैंड है, इसमें हम लोगों को पेपर को खुद सेट करना पड़ता है, ये है जो हम पेपर के बगैर करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं, किस तरह है और क्यों है, इतनी प्यारी लग रही थी। और वहाँ पर जो कुछ पेपर जो थे मुझे इतनी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं ले लूँ। मैं कहते ले लो, चल ठीक है। मैंने कहा ले लेते हैं, हमें क्या, मुझे तो बस जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मुझे अच्छी, मैं कोशिश करती हूँ अगर आपके पास पैसे हैं या आपको अवेलेबल है तो आप ले लो, क्योंकि आपको वो शौक का कोई मुल नहीं होता। ये आपने डायलॉग तो सुना ही होगा। तो फिर क्या था, इसी फिलॉसफी के चक्करों में मैंने वो पेपर्स भी खरीद लिए। अब जैसे ये मुझे पेपर आ गया और ले लिए, तो मैंने थोड़ा-सा आगे गई तो मैंने देखा कि ये और प्यारे-प्यारे कलर्स के जो थे ना पेपर्स थे, जिसे कहते हैं ग्लेज़ पेपर्स। तो सबसे प्यारा कलर तो पर्पल लग ही रहा था, लेकिन बाकी जो कलर्स थे, ब्लू हो गया और दूसरे जो कलर्स हैं वो सारे ले लिए। और पर्पल वाले पे तो ऐसा दिल आ गया, ये सारे वगैरह मैंने कहा पैक करवा दो, ये जाते हुए मैं ही ले जाऊँगी। भूखी कभी अपनी आदत से बाज भी आ जाए, कभी तो रुक जाया कर। प्लेसमेंट की वापसी पे मैंने भटूरे का सालन और भटूरे खाए थे और ये कीमे की टिक्की थी वो खाया, और फिर हम लोग जो है प्लेसमेंट से वापस आ गए। हम वेन्यू से वापस आ रहे थे तो वेन्यू की जो जगह थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतना प्यारा ये स्टार और चांद लग रहा था ना, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। और जब हम लोग आए क्लास में, हमारी प्रेजेंटेशन थी, हमारी नहीं बट दूसरे ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन थी, वो हम लोगों ने ली। उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने जो है लेटेस्ट जो करंट इश्यूज होते हैं उस पे बात की थी कि हमारे एडल्ट्स को कौन-कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, स्मोकिंग हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ली, क्लास खत्म हुई, तो हम लोग एक सेमिनार था वहाँ पर आ गए। वहाँ पर थोड़ी इस्लामिक बातें की हैं, सुनी हैं, ताकि हमारे अंदर भी थोड़ा-सा इस्लाम बैठ जाए, हम भी थोड़े नेक हो जाएँ। फिर जो है हम लोगों ने वहाँ पे सेमिनार लिया है। सेमिनार लेने के बाद हम लोग बाहर ग्राउंड में आ गए हैं, वहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा साँस लिया है, क्योंकि इसके बाद हमारा क्विज़ था, उसकी तैयारी की है। जब मैं क्विज़ की तैयारी करने बैठी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये किताब को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन-सी किताब है, कौन-सी मखलूक मैं बन गई कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। और इस वक़्त मुझे याद आ रहा था, काश अगर मैं रोज़ का पढ़ लिया होती तो आज मेरे साथ ये ना दिन मुझे देखने पड़ते। और मेरा घंटा रह गया था, सिर्फ़ आधा घंटा रह गया था जब मैंने तैयारी करनी थी, और मुझे रोना आ रहा था कि काश मेरी ऊपर से फ़रिश्ता आए और कोई वही नाज़िल हो जो मुझे याद करवा दे सब। फ्रेंड, हम लोगों ने पेपर दे दिया और अलग बात है कि बहुत गंदा हुआ। मेरे 2 सवाल ऐसे ही गलत हो गए और हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं कारपोल के लिए, यानी बाकी बच्चे तो हम लोग बच्चियों के लाइक ओबर करवाना और हम लोगों ने जाना है अभी। तो गाइस देखिए, हम जा रहे हैं अल-खिदमत कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। हम चाह रहे हैं कि हम टाइम से पहुंच जाएं, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये मेरे बैग, हम लोग 4 लोग हैं रिक्शे में, हम लोग खुद पड़े। मुझे बस ये टेंशन है कि हमें 5 बजे से पहले आ। तो हम लोग जो है ना फंस के रिक्शे पे फाइनली पहुंच गए अल-खिदमत। और अल-खिदमत आकर हम लोगों ने थोड़ी शोकियां मारी हैं, वीडियोस बनाई हैं, स्लोमोस बनाए हैं। और वहां से हम लोगों ने जो मेन मकसद यही था, हम लोगों ने कार्ड्स लेने हैं, वो कार्ड्स हम लोगों ने ले लिए हैं और कार्ड्स लेकर हम लोग चलेंगे हैं घर अपने। घर आई हूँ, घर आकर बहुत ज्यादा वाली भूख लगी थी और घर आकर जब देखा मैक्रोनी बनी है तो भूख जो थी और ज्यादा बढ़ गई और फिर मैंने इसको गपा खा लिया। वैसे तुझे एक बात बताऊं, जो भूखे लोग होते हैं ना वो गपागप ही खाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये ना मेरे पापा का ना नाम निकला था लॉटरी में से, एक फैक्ट्री की तरफ से लॉटरी थी ना, मतलब उनका, अब उन्होंने हज पे जाना ना, तो उसके लिए जब उनकी जो सिस्टर है ना वो आई थी, तो ये लेके आई थी 2 केक लेके आई थी और ये लेके आई थी दूध। वो इसलिए कि हम लोग अब आए हैं चाय भी बनाओ। मैंने कहा ये सही हो गया कि अब जो है ना मेहमान अपने लिए खाना खुद लेके आए हैं, केक भी लेके आए हैं। और वो वैसे ऐसे तो ये केक इसलिए लेके आए थे ना कि मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि मेरे पापा का हज पे नहीं निकल आया, इसलिए। फिर जो है हम लोगों ने, जो उन लोगों ने केक लाए थे उनको केक कट शट किया और उसके साथ बिस्किट वगैरह रखे, उनको खाया और फिर सो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।